क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं, आपको बताएंगे कि जो कराची के अंदर जो एक सियासत के हाल और अहवाल आपको बताएंगे, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जरदारी साहब जो है वो इस वक्त नून लीग के पीछे जो है वो हाथ धोकर पड़ चुके हैं। बज़ाहिर तो उनके वो तो इत्तेहादी नज़र आते हैं, लेकिन वो किस तरह से है उनके साथ जो है वो एक सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, ये आपके साथ आपको बताएंगे। आज के जरदारी साहब का क्या किरदार है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है मजीद जलील करवाने में उनका कितना हाथ है, उनको क्या उलट पुलट मशवरे दिए जा रहे हैं, ये आज आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन से जो है वो फिर से भाग चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब जो दावा कर रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकाल कर जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, तो आखिर उनके हाथ में क्या आया है और वो इस्लामाबाद क्या लेके गए हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेंट हुकूमत की जो एक आखिरी लम्हा जो चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो जमात इस्लामी ने जो है वो एक बहुत आला किस्म का हिस्सा डाला है, और वो आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ने क्या किया है और वो किस तरह से जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऊपर जो है इस वक्त खड़ी हुई है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हुए हैं, और इजलास के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के इजलास हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के और फिर KPK की जो असेंबलियां हैं उसके हवाले से जो है बड़े फैसले लिए गए हैं। ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जरदारी साहब जो कि इस वक्त PDM के बड़े ही मने तने जो है वो एक उनके इत्तेहादी हैं, और वो जो है वो इंसानों को जो है वो किसी भी तरह से एक जगह पे इकट्ठा करना हो, एक जगह से तोड़ना हो, उसके वो मास्टर हैं। तो वो किस तरह से नून लीग को जो है वो किस तरह से जो उनके पीठ में जो है वो छुरा घोंप रहे हैं, ये आपको आज बता रहे हैं कि जरदारी साहब ने जो है वो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी सीनियर क़यादत को मशवरा दिया है कि आप जो है इत्तेमाद के वोट में जो इत्तेमाद का वोट लिया परवेज़ इलाही साहब ने, उसके अगेंस्ट आप अदालत में रुजू करें ताकि अदालत फैसला दे कि ये जो तमाम तर प्रोसीडिंग हुई है ये कालाधन थी, और ये जो जितना भी मामलात आए हैं, इत्तेमाद का वोट हुआ है, वज़ीर आला मुंतखब दोबारा हुए, या उनकी जितनी भी वो गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन था उनको डी नोटिफाई करने वाला, उसकी बहाली के लिए वो कह रहे हैं कि अब हमें अदालत में जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है जरदारी साहब, उन्होंने अब तक जितनी भी पंजाब के अंदर कुत्ते खानी हुई है ये नून लीग की, सिर्फ और सिर्फ वो जरदारी साहब की वजह से है। जरदारी साहब बैक फुट पे थे और उनको यही उनका कहते रहे कि आप जो है वो कोई मसला नहीं है, ये मामला ठीक हो जाएंगे, फलां बंदे हमारे साथ हैं, फलां बंदे मैंने तोड़ लिए हैं, फलां बंदों को इतना ऑफर करा दिया है। तो ये सारे सब्ज बाग जो थे वो नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब जो हैं वो उनको दिखा रहे थे। लेकिन एट द एंड हुआ क्या है कि जरदारी साहब की कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई है, और जरदारी साहब कोई भी बंदा उनका नहीं तोड़ सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इससे साबित हुआ कि जरदारी साहब दिली तौर पर जो है वो ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर अपने डेरे जमाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर पंजाब के अंदर डेरे जमा लेती, अगर उनका ये सारा मामला ठीक हो जाती, तो आने वाले दिनों में जो है वो उनको यही खतरा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चीट न करे। तो ये मसला था जिसकी वजह से जो है जरदारी साहब बैकफुट पे रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जरदारी साहब ने उनको मशवरा दिया कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, जो आपने ये सारे मामलात हो गए हैं ये तो मसला ही कोई नहीं है, आप अदालत के अंदर जाएं और अदालत के अंदर जाकर उनसे रुजू करें और ये सारे मामलात जो है वो ठीक हो जाएंगे। यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलील करवाने का, जो अब अदालत से जलील करवाने का जो एक पूरा उनका प्लान है वो तैयार हो रहा है, और उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप अदालत के अंदर जाएं और वहां पर जाके है ये केस को दोबारा जो पुट करें। लेकिन जरदारी साहब की आपको बात बताएं कि जरदारी साहब पंजाब के अंदर जो है वो उनको मशवरे दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी कराची के अंदर आपको उनके सिंध के अंदर हालात आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है और जरदारी साहब जो है इन्होंने बाकायदा एक फैसला किया। इन्होंने कहा कि जो सिंध के अंदर बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे थे वो अब नहीं होंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं। इन्होंने फैसला ले लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कराची के अंदर यानी जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे अब वो नहीं होने जा रहे। मतलब ये है कि एक
मरतबा फिर से कोई भी इलेक्शन हो, बिलावल भुट्टो उनकी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फिर से जो है वो इलेक्शन से भाग चुकी है, लेकिन ये कितनी देर भागेंगे ये इंपॉर्टेंट है देखना। दूसरी जानब ये है कि जमात इस्लामी ने इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो बड़ा एक शदीद किस्म का एहतजाज किया है और उन्होंने कहा कि जी हमें इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को ही चाहिए। जमात इस्लामी ने जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो हुक्मरान टोला है, ये जो कराची के अंदर और वफाक के अंदर जो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, ये जो है ये इलेक्शन से भागती है और किसी भी तरह से वो अपने गैर कानूनी तौर पर जो है वो अपनी हुकूमत को डिले करना चाहती है। जमात इस्लामी ने जो है वो इमरान खान साहब के नज़रिए को जो है वो कंधा दिया और उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्शंस हैं वो हो जाने चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो आपको बताएं कि जमात इस्लामी के अंदर उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज का जो सिलसिला है उन्होंने कहा कि अगर ये एहतजाज जो है तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो अपना इस फैसले को वापस नहीं ले लेते। अच्छा, ये तो चीज़ें होगी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से या दीगर पार्टीज़ वहाँ पर जो इस मामला में जो अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है वो कानूनन तौर पर जो है वो इस वक्त जो तौहीन अदालत है वो लग चुकी है, लेकिन अब देखना है कि अदालत किस वक्त जो है वो फैसला लेती है इस चीज़ का कि अदालत ने जो एक हुक्मनामा जारी किया हुआ है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे और बड़े जो मैं समझता हूँ कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या उसको कहते हैं कि उन्होंने बड़े ज़ोर के साथ ये कहा कि जो है इलेक्शंस जो हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक इजलास बुलाया, उसके अंदर उन्होंने फैसला किया, नोटिफिकेशन भी जारी किया कि अब इलेक्शंस नहीं होंगे। तो देखना ये है कि तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती, लेकिन जो है वो उनकी कानूनी तकाजे जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है वो जो तौहीन अदालत जो है वो इस वक्त जो है वो लेवल हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब जो बहुत ही अपने आप को फन्ने खा समझ रहे थे कुछ दिन पहले तक, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बिल्कुल मायूस होकर जो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ये कहते तो थे कि इस्लामाबाद में वो ये कहते थे कि हम इस्लामाबाद जो है वो इनका जनाजा लेके जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन यकीन कीजिए वो जो है वो खाली हाथ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पे लौट चुके हैं, बल्कि अपनी सियासत का ताबूत बंद करके वो जो है इस्लामाबाद जा चुके हैं। सेम चीज़ ये है कि शेख रशीद साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो हमारा जनाजा निकालना था, लेकिन वो इस वक्त जो है वो अपनी सियासत का ताबूत जो है वो पैक करवा के जो है वो इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आपको बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में उनका प्लान क्या है। क्या वो इस्लामिया तहलील होने का वेट करें, गवर्नर साहब की जो एक समरी उनको भेजी गई है उसकी सिग्नेचर होने का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई और उनका प्लान है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो दो बहुत ही अहम इजलास हुए हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK की क़यादत और पंजाब की सीनियर तरीन क़यादत और वज़रा की जो है वो एक बैठक लगी है। उसके अंदर जो उन्होंने फैसला किया है कि देखें, उन्होंने ये कहा कि इतवार तक वैसे भी कानूनी तौर पे भी जो है वो अगर गवर्नर साहब साइन नहीं भी करते तो फिर भी ये जो है वो जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने दूसरी जानब उन्होंने कहा कि KPK की जो असम्बलियाँ हैं वो भी साथ की साथ ही तहलील होनी चाहिए। तो KPK की जो असम्बलियाँ हैं वो भी तहलील हो रही हैं, उन्होंने वो भी इतवार का कहा कि वो भी इतवार तक तहलील हो जाएंगी। इस तरह से जो पूरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक फतह है वो यकीनी तौर पर सामने आ जाएगी। अच्छा जी, तो जो इलेक्शंस की बात हो रही है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं उनकी क्या खैर खबर है, तो आपको बताएं कि अच्छी खबरें हैं। ताकतवर हलकों की जानिब से भी एक ग्रीन सिग्नल आया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस हो जाने चाहिए और अभी कुछ दिनों तक निगरान सेटअप भी आएगा और उसके बाद जो है वो उम्मीद है कि इलेक्शंस हो जाएंगी ताकि पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान के मामलात को जो बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।